बुद्ध ने दिखाया तथागत होने का मार्ग। एक बार भगवान बुद्ध किसी नगर के मार्ग पर पैदल जा रहे थे। उसी मार्ग पर दो नामक युवक था। ब्राह्मण सामने से आ रहा था। अचानक बुद्ध को उसी समय बैठकर ध्यान लगाने की इच्छा हुई। वे सड़क के एक ओर उतरकर एक पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। दोन उन्हें जानता नहीं था, किंतु उनके तेजस्वी व्यक्तित्व ने उसे प्रभावित किया। इसलिए वह बुद्ध से भेंट करने के लिए उनके पास आया। जब उसने बुद्ध को एकाग्रचित देखा तो वह एक ओर चुपचाप बैठ गया। जब बुद्ध ने आंखें खोली तो दोन की ओर प्रश्नसूचक मुद्रा में देखा। दोन ने बुद्ध को प्रणाम कर प्रश्न किया, आर्य, क्या आप देवता है? बुद्ध ने धीर गंभीर स्वर में कहा, ब्राह्मण, मैं देवता नहीं हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, क्या आप गंधर्व है? बुद्ध ने इनकार में सिर हिलाया। ब्राह्मण ने जिज्ञासा व्यक्त की, फिर आप यक्ष होगे? बुद्ध ने इस बार भी हार नहीं की। ब्राह्मण का अगला सवाल था कि आप सामान्य आदमी तो है? बुद्ध ने कहा कि नहीं। ब्राह्मण चकरा गया। उसने पूछा, फिर आप क्या है? बुद्ध बोले, मैं पहले निश्चित रूप से देवता, गंधर्व, यक्ष या मानव सब कुछ था, क्योंकि तब मैंने अपने मोह का त्याग नहीं किया था। अब मैं सभी प्रकार के मोह से मुक्त हूँ। जिस प्रकार एक कमल कीचड़ में ही उत्पन्न होता है, उसी में खिलता है, किंतु उससे अलग रहता है, उसी प्रकार मैं भी इस संसार में पैदा हुआ, इसी में बड़ा हुआ, किंतु अब इस संसार को जीतकर इससे असंपृक्त हो गया हूँ। अंततः अब तुम मुझे तथागत अर्थात ज्ञानी व्यक्ति के रूप में जानो। निहितार्थ यह है कि ज्ञान मोह से मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और यह आत्मिक शांति का उत्तम साधन है। परमात्मा समभाव में घटी अनुभूति। एक दिन एक शिक्षित युवक बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध को प्रणाम कर अपनी जिज्ञासा रखी। गुरुजी, आप ईश्वर की बात करते हैं। क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं जो आप साधिकार इस विषय पर इतना कुछ कह पाते हैं? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेर दिया। युवक ने समझा कि बुद्ध के पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। फिर उन्होंने कहा, आओ हम कुछ देर यहाँ के बगीचे में घूमें। बगीचे में गुलाब और रजनीगंधा के सुगंधित फूल लगे थे। युवक बोला, गुरुजी, इन फूलों की सुगंध से सारा वातावरण महक रहा है। बुद्ध ने कहा, वस्त, तुम ठीक कहते हो, किंतु एक बात बताओ कि यह सुगंध तुम्हें दिखाई दे रही है? युवक बोला, जी नहीं, सुगंध तो अनुभव की जाती है। तब बुद्ध ने कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारे शरीर में जब कभी कहीं चोट लगती है तो दर्द होता है। क्या इस दर्द को तुम देख सकते हो? युवक बोला, नहीं, वह भी अनुभूति ही होता है। बुद्ध ने अंतिम रूप से युवक का समाधान करते हुए कहा, आत्मा और परमात्मा के साथ भी यही बात है। आत्मा को परमात्मा की अनुभूति के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है, न कि स्थूल नेत्रों से। युवक अब पूर्णतः संतुष्ट था। बुद्ध का आभार मानते हुए वह चला गया।
परमात्मा का सदैव अनुभूति के स्तर पर ही घटता है और यह घटना तब होती है जब मन पूर्णतः निर्लिप्त तथा समभाव को प्राप्त हो चुका हो। जीवन हंता पराजित हुआ जीवनदाता से। गौतम बुद्ध उन दिनों सन्यासी नहीं हुए थे। उनका नाम सिद्धार्थ था। एक राजकुमार के रूप में सिद्धार्थ तनिक भी अहंकारी नहीं थे। वे सभी से स्नेहपूर्वक मिलते और बातचीत करते थे। जहाँ किसी को कष्ट में देखते वह तत्काल सहायता हेतु तत्पर हो जाते थे। सिद्धार्थ का चचेरा भाई था देवदत्त। सिद्धार्थ जितने दयालु और करुणावान थे, देवदत्त उतना ही दुष्ट था। एक दिन दोनों भ्रमण कर रहे थे। देवदत्त के पास धनुष था। अचानक उसे एक पक्षी दिखाई दिया। उसने तत्काल तीर चला दिया। पक्षी घायल होकर सिद्धार्थ की गोद में आ गिरा। सिद्धार्थ ने पक्षी को अपने हाथों में उठाकर पानी पिलाया, उसके घाव पर मरहम लगाया, फिर उसे स्नेह से सहलाने लगे। पक्षी उनके स्नेह व सेवा से स्वस्थ हो गया। तभी देवदत्त ने सिद्धार्थ के पास आकर नाराजगी से कहा, यह पक्षी मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। देवदत्त की धृष्टता को देखकर सिद्धार्थ पक्षी देने के लिए राजी नहीं हुए। देवदत्त ने न्यायालय में उनकी शिकायत की। सिद्धार्थ ने न्यायाधीश से निवेदन किया कि मैंने पक्षी के प्राण बचाए, इसलिए वह मेरा है। जबकि देवदत्त का तर्क था कि पक्षी पर निशाना मैंने साधा, इसलिए वह मुझे मिलना चाहिए। न्यायाधीश ने निर्णय लिया कि जो व्यक्ति किसी का जीवन बचाता है वही उस प्राणी का सच्चा अधिकारी होता है, न कि वह जो उसके जीवन को समाप्त करने का अपराधी होता है। इसलिए यह पक्षी सिद्धार्थ का है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, क्योंकि जीवन लेना आसान है और जीवन देना अत्यंत कठिन है। वस्तुतः मानवीयता का भी यही तकाज है और मनुष्य को अपनी इस सबसे महत्वपूर्ण पहचान को सुरक्षित रखना चाहिए।